एनडीए में दिखाने के लिए तो सब कुछ ठीक है, सहयोगी दल एक साथ हैं, हम लोग पूरे मजबूत हैं, ये कहा जाता है। एनडीए के लोग ये कहते हैं कि सहयोगी दल एक साथ हैं और चुनाव में कोई कसमकसी नहीं है, सबके बीच समन्वय बैठ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का मंत्री पद से हटना लगभग कंफर्म माना जा रहा है, मतलब तय समझिए। अब कैसे और क्यों, ये आपको विस्तार से इस खबर में बताती हूं। नमस्कार, इंसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। ऐसा लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी का विलय नहीं करने की सजा बीजेपी ने दे दी। अब क्या खबर है, विस्तार से बता रही हूं। आरएलएम नेता और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। जदयू और बीजेपी ने शुक्रवार को 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। एक सीट पर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने अशरफ अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि दीपक प्रकाश का नाम एनडीए की लिस्ट में नहीं है। इस फैसले से पूर्व विधान पार्षद हुलास पांडे की दावेदारी को बड़ा झटका लगा है। एनडीए कैंडिडेट की लिस्ट आने के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दीपक प्रकाश का नाम लिस्ट में नहीं होने पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि ये एक सामान्य प्रक्रिया है, एमएलसी का चुनाव हो रहा है, थोड़ा इंतजार करिए। दीपक की बात करें तो बिहार सरकार में पंचायती मंत्री है, लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। ऐसे नहीं होने पर उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। ऐसे में एमएलसी चुनाव में दीपक प्रकाश के लिए सदन की सदस्यता हासिल करने का सबसे अहम मौका माना जा रहा था, लेकिन एनडीए की लिस्ट में नाम नहीं आने से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दीपक प्रकाश को टिकट नहीं मिलने के बाद उनके मंत्री पद को लेकर राजनीतिक गलियारों में अटकलें शुरू हो गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो आगे भी मंत्री बने रहेंगे या फिर मंत्रिमंडल में उनकी जगह पर संकट खड़ा हो जाएगा। भाजपा और जदयू ने अपने अपने कोटे की 4 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। भाजपा ने भोजपुरी नेता पवन सिंह, डॉक्टर संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। वहीं जदयू ने निशांत, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और उपचुनाव के लिए ललन प्रसाद को मैदान में उतारा है। इन नामों की घोषणा के साथ ही स्पष्ट हो चुका है कि दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। बिहार विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के अनुसार एक एमएलसी जीतने के लिए 25 विधायक चाहिए। एनडीए के पास 8 उम्मीदवार को आसानी से जिताने के लिए सीट है। भाजपा और जदयू ने 4 उम्मीदवार उतारकर सभी सीटों पर अपना दांव मजबूत कर दिया है। एनडीए के भीतर बची हुई सीट पर चिराग पासवान का दावा मजबूत माना जा रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के हिस्से कोई भी नहीं आ सकी सीट जैसे ही, और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे का डगमगा रहा है अब कि मंत्री पद बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्या होगा पता चलेगा। इस खबर के लिए मंत्री पद पे बने रहेंगे या नहीं पता चलेगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।